आज कुंडली देखने के क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे कुंडली के पांचवें भाव में स्थित ग्रहों का फलादेश। उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आपकी जो जन्म कुंडली है और क्रम से सभी ग्रहों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध इत्यादि सभी नौ नौ ग्रहों के विषय में। तो इसी क्रम में चर्चा कर लें, क्योंकि जो पंचम भाव का जो कारक है उसके विषय में हम लोग बुद्धि, विवेक, जातक की निष्ठा और उस जो व्यक्ति है अगर उसके विषय में हम यह जानना चाहते हैं कि वह निष्ठावान है, कि उसके अंदर बुद्धि की क्या स्थिति है, उसका दिमाग कैसा है, उसके विषय में हम सब चर्चा करते हैं। और क्या उसकी स्थिति है कुंडली में, वो निष्ठावान अपने कार्य के प्रति होगा या नहीं होगा, और उसकी बुद्धि कैसी होगी, और अन्य कई चीज़ों के विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आइए वीडियो पे चलते हैं आगे और वीडियो को बिना विलंब किए शुरू करते हैं। और मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी और चर्चा कर रहे हैं आज हम लोग आपके पांचवें भाव में स्थित ग्रह के विषय में, और उस ग्रह के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए जो इस ज्योतिष के क्रम में शुरू करें। लेकिन उससे सब पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में श्री राधा लिखना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि सूर्य ग्रह के विषय में हम लोग क्या जानते हैं। यदि सूर्य आपके पंचम भाव में है, कुंडली का पंचमुखी कुंडली, और मैं एक बार बात कहता हूं कि यदि आप अभी तक इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, और तो आप पीछे की कुछ वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप वीडियोस को देखेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर होंगी और एक क्रमवार आपको वीडियो के माध्यम से ज्योतिष में कुंडली देखने के विषय में चीज़ें बताई गई हैं, तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। अब बात यदि करें पांचवें भाव की, तो पांचवें भाव का जो कारण है वह जातक अपने पांचवें भाव में जो भी कारक है, जातक अपने जीवन में कितना किसी चीज़ को बना पाता है। अभी चूँकि पांचवा भाव किसी जातक के लिए उसे किस देवी देवता में रुचि है, वह देवी में रुचि रखता है या फिर स्त्री या देव में उसकी आसक्ति है। हालांकि वैदिक रीति में देवी या देवता एक ही, उन्हें देवता से संबोधित किया जाता है। उसके विषय में बुद्धि से, उसकी निष्ठा के विषय में, यदि यही सूर्य, यदि मान के चलिए कोई भी पंचम भाव का जो में स्थित ग्रह है, यदि वह आपकी कुंडली में शुभ है तो चीज़ों को अच्छा करेगा, और यदि वही कहीं पे अशुभ हो गया तो वो झंझट पैदा करेगा। तो उसके लिए, और दूसरी चीज़ पांचवें में नीच का ना हो, शत्रु में ना हो, अस्त का ना हो, और कोई ऐसा ग्रह हो यदि वह ये समझ लीजिए कि अगर वह मारक है तो भी ग्रह अपना फल नहीं देगा। तो सबसे पहली चीज़ तो इसको इस तरह से समझ लीजिए कि पंचम का जो ग्रह है वह अस्त ना हो, और नीच में ना हो, शत्रु में ना हो, तो और डिग्री वाइज मजबूत होना चाहिए, डिग्री उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम पांचवें भाव को देखते रहेंगे। तो पांचवा जो घर है उसका जो स्वामी है, यदि सूर्य की विषय में बात करें, यदि सूर्य की चर्चा करें तो आइए देखते हैं सूर्य के विषय में। इस तरह से आइए हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय में। तो सूर्य के विषय में, तो अगर अस्त, नीच, शत्रु के विषय में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे के वीडियोस को देख सकते हैं, उसे देखने से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपके पंचम भाव के फल को बिगाड़ेंगे। तो इनके साथ वह ग्रह नहीं हो, ग्रह इस स्थिति में ना हो, विषाद उत्पन्न होता है।
यदि सूर्य आपकी पंचम भाव में स्थित है तो काल पुरुष की कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति होगी उसकी देखते हैं। अब कुंडली में चूँकि पांचवें घर का ही पांचवा राशि होती है सिंह, और सिंह उसका स्वामी होता है, और सूर्य अपनी राशि में बैठा हो, चूँकि सूर्य कुंडली में सिंह का स्वामी है तो सिंह पांचवी राशि, और पांचवी राशि का ही स्वामी होता है कौन? पंचम भाव का स्वामी। तो आइए देखते हैं कि सूर्य के विषय में। यदि पंचम भाव में आपके सूर्य हैं, अब सूर्य पंचम भाव तो खुद का उनका घर है, उनका यदि वह खुद का ग्रह है तो उस घर में वह अपनी बुद्धि को, अपनी विवेक को, अपनी प्रतिष्ठा को बहुत ही बेहतर ढंग से बनाते हैं। बुद्धि को, मैं यहाँ कुछ चीज़ें नोट कर रहा हूँ, इसको आप समझ सकते हैं। बुद्धि, अपनी निष्ठा, प्रतिष्ठा को बहुत ही बेहतर, बहुत ही आगे ले जाते हैं। बुद्धि के, अपने बुद्धि विवेक से ही वो बहुत आगे जाता है। दूसरी चीज़ कि यदि सूर्य कुंडली के पंचमस्थ हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, या पंचम भाव में स्थित हैं, तो यह जातक को देवभक्त बनाता है। देवभक्त मतलब कि जो कुछ ग्रह होते हैं जैसे कि शक्ति की नहीं, वो देवता से समझ लीजिए पुरुषवाचक देवता से संबंधित रखता है, और उनमें उनकी विशेष रुचि बनाता है, देवभक्त बनाता है। यह समझ में आ गई होगी बात। तो साथ जैसे कि उन लक्ष्मी, दुर्गा नहीं, विष्णु, शिव, गणेश इत्यादि में करता है, उसमें उसकी रुचि बनी होती है, उसमें उनकी प्रति भक्ति करता है, और उसके मन में देवी देवताओं के लिए प्रति छोड़ करके देवता के प्रति, विष्णु हुए, शिव हुए इत्यादि हुए। खासकर सूर्य अगर पंचमस्त हैं तो गायत्री मंत्र का जप करने वाला होता है, गायत्री मंत्र का जप करने वाला होता है, गायत्री उपासक होता है। अगर आपकी कुंडली में पंचमस्त सूर्य हैं तो जातक का जो परिवार होता है वह छोटा होता है, थोड़ा सा संतान की संख्या में आप जातक की कमी आती है। दूसरी चीज़, यदि सूर्य आपकी पंचम कुंडली में, तो उसकी बुद्धि का इतना तेज कौशल होता है कि यदि वह कोई चीज़ को एक बार में सुनता है या फिर एक बार वो कोई चीज़ को पढ़ता है तो उसे बहुत ही शीघ्र याद हो जाता है। लर्निंग पावर उसकी बहुत अच्छी होती है, तो लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही जातक की अगर सूर्य पंचमस्थ हैं तो आपकी संतान की संख्या कम होगी, लेकिन यदि संतान की संख्या भले कम है तो लेकिन आप अपनी संतान से बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेशन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को आप चाहते हैं, एक महत्वाकांक्षा बढ़ती है संतान के प्रति, महत्वाकांक्षा बढ़ती है, महत्वाकांक्षा बढ़ती है। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लूँ, ये थोड़ा सा स्केच मोटा चल रहा है, शायद लिखने में आपको चीज़ें अक्षर समझ में ना आए तो और अगर कहीं यहीं पे सूर्य अस्त हो गया, नीच हो गया, शत्रु राशि में हो गया, या डिग्री वाइज कम है, तो इस चीज़ों, जो चीज़ें यहाँ पे नोट हैं, चाहे बुद्धि हो, निष्ठा, प्रतिष्ठा, भक्ति, उपासना, लर्निंग पावर, उन सब चीज़ों में कमी होती है यदि सूर्य पीड़ित हो गए तो, या सूर्य अस्त राशि में है या नीच में है, शत्रु हो गए या डिग्री वाइज कम है, तो चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी, नकारात्मक इनका फल मिलेगा। अब बात कर लें चंद्रदेव की। चंद्रदेव की अब आइए देखते हैं, ये तो बात लग्न की हो गई, पंचम भाव की होगी, पंचम भाव में सूर्य की। अब बात कर लें चंद्रमा की। यदि चंद्रमा में आपकी कुंडली में पंचम भाव में चंद्रदेव हैं तो चूँकि पंचम जो ग्रह है वो, जो पंचम भाव है कुंडली का, वो बहुत स्पेशल ग्रह है, वो स्पेशल भाव है,
उस पंचम भाव का जो पंचम भाव में जो ग्रह बैठता है वो विद्या, बुद्धि, संतान, प्रतिष्ठा, आपकी उपासना, संतान, इन सब के विषय में चर्चा करता है। अब चंद्र जो कि क्या हो गया, अब जैसे सूर्य के पुरुषवाचक ग्रह है, चंद्रमा क्या हो गया, स्त्रीवाचक। जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल कौन हो गए, पुरुषवाचक हो गए, बुध हो गया पुरुषवाचक हो गए, बृहस्पति देव जो हो गए पुरुषवाचक हो गए, शुक्र जो हो गए पुरुषवाचक हो गए, शनि पुरुषवाचक हो गए। तो इस तरह से चंद्रदेव जो हैं अगर स्त्रीवाचक ग्रह बैठे हैं तो उसमें एक शीतलता होती है और एक नेचुरली होता है कि उनके अंदर एक प्रेम भावना विशेष होती है, किसी के प्रति समर्पण, किसी के प्रति आदर होना आवश्यक होता है। तो यदि ऐसे जातक आपकी कुंडली में इस तरह की कोई चीज़ें बन रही हैं तो जातक जो होगा, यदि और खासकर वह शुक्ल पक्ष का होता है, उसकी बुद्धि जो होती है स्थिर होती है, स्थिर बुद्धि का जातक होता है। जातक जो होगा स्थिर बुद्धि का होगा, मन चंचल नहीं होगा कि इसको करो कि उसको करो। जिस चीज़ को वह ठान लेगा जातक उसे ही करेगा। कोमल हृदय का जातक होता है, थोड़ा सा भावनात्मक जुड़ते हैं, जिससे भी जुड़ते हैं। यदि पंचमस्थ आपके चंद्र हैं तो वह जातक कोमल हृदय का होता है, निर्मल, छल कपट से बिल्कुल दूर रहता है जातक, बहुत ही संसार में प्रतिष्ठित, और याददाश्त उसकी बहुत मजबूत होती है। याददाश्त बहुत मजबूत होती है। यदि किसी चीज़ को वह एक बार पढ़ लेता है या समझ लेता है, सुन लेता है, सीख लेता है तो वो उसमें बिल्कुल निपुण रहता है। दूसरी चीज़, यदि चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचमस्थ हैं, पंचम भाव में हैं, तो जातक कल्पनाशील रहता है, हमेशा ख्याली पुलाव जिसको कह लेते हैं बनाना। लेकिन ख्याली पुलाव बनाने के साथ साथ उसमें वो क्रियान्वित भी होगा, कल्पनाशील होगा और कल्पना की शक्ति उसकी बहुत मजबूत होगी। थोड़ा सा यहाँ पे चंद्रमा एक चीज़ और करता है कि जातक को जिद्दी बनाता है, जिद होती है अगर पंचमस्थ आपकी कुंडली में सूर्यदेव हैं तो और समय के अनुसार चलने वाला होता है जातक। यदि चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं, आपकी पंचमस्थ हैं, तो समय के अनुसार जैसे समय देखेगा, समय अगर अच्छा है तो अच्छा, और जिसको कह लीजिए एक तरह से कह लीजिए कि उसे इस तरह से क्या कह सकते हैं कि अवसरवादी होगा जातक। और एक चीज़ है इसमें, एक कमी ये भी है कि चंद्रमा उसमें अच्छा है तो जातक दूसरों से बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाता है, दूसरों से प्रभावित होगा। अगला कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको देख करके उसे खुद भी उतारने के लिए, अपने जीवन में लाने के लिए वो प्रयासरत हो जाता है। कन्या से सुख मिलता है, यदि जातक की कन्या होगी या फिर किसी भी स्त्री जातक संज्ञा से उसे लाभ मिलता है। तो स्त्री जातक से, या अगर उसकी संतान में कन्या होगी तो कन्या से सुख प्राप्त होगा, या पत्नी से सुख प्राप्त हो सकता है, या जो भी अन्य अपने उसके आस पास जो भी संबंधों में स्त्री जातक हैं उनसे उन्हें लाभ होता है। और दूसरी चीज़, विचार इसमें अगर यही चंद्रमा पीड़ित हो गया, अस्त हो गया, नीच का हो गया, शत्रु राशि में हो गया, या डिग्री वाइज कम है, तो क्या करेगा, जातक को पीड़ित करेगा। बुद्धि जो ही स्थिर हो जाएगी, जो स्थिर बुद्धि थी वो अस्थिर हो जाएगी, चीज़ें बिगड़ जाएंगी, चापलूसी उसे पसंद आने लगेगी, चापलूसी इसे पसंद आने लगेगी। चंद्रमा का ये भी है, क्रोधित होने लगेगा। जहाँ भी वो कोमल था तो क्रोधित हो जाएगा। यही अगर पीड़ित है तो उसके भी उपाय हैं, उसके लिए तमाम वीडियो बने हैं। किसी काम को में जल्दबाजी करना, जल्दबाज होगा जातक, यदि चंद्रमा आपके पीड़ित हैं तो जल्दबाज हो जाएंगे। और संतानों की जो संख्या है उसमें कन्या की संख्या अधिक होगी, कन्या की संख्या अधिक होगी। तो ये पीड़ित चंद्रमा करता है। और कन्या से ही
उसकी इच्छाएं महत्वाकांक्षा बनी रहती है। अब बात कर लें इसी क्रम में मंगल राशि की। यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में मंगल देव हो गया, अब चूंकि मंगल देव किसके कारक है? पराक्रम के। मंगल देव पराक्रम के कारक हैं, साहस के कारक है, और पंचम क्या है? बुद्धि और विवेक। तो ऐसा जो जातक होता है, सबसे पहली चीज तो वो मेहनत कश हो जाता है, मेहनती होता है, मेहनत से जी नहीं चुराता। अगर पंचम में आपके मंगल देव है तो थोड़ा सा यहाँ पे मंगल देव आपको उतावलापन देते हैं, आप को किसी काम के लिए एक उतावलापन बना रहता है। चूंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है तो जातक को तो क्रोध ही बनाएंगे, क्रोध बहुत आएगा जातक को। पाचन शक्ति ऐसे जातकों की पेट की ठीक रहती है, जो जठराग्नि है और पाचन शक्ति है वो बहुत अच्छी रहेगी। और जो क्रोध है, क्रोध थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। क्रोध जो है क्या कहते हैं कि एक तरह से कह लीजिए कि थोड़ा सा एक जो नॉर्मली एक साहस आता है, चूँकि पराक्रम और साहस का तो कारक है ही मंगल, लेकिन थोड़ा सा क्रोध को बढ़ा देता है। क्रोध जो है एक तरह से इसको कह लीजिए नाक पर तो नहीं, लेकिन फिर भी क्रोध बात बात पे आने वाला रहता है। अपनी पत्नी से मोह रखते हैं ऐसे जातक, पत्नियों से मोह रखते हैं, और कभी कभी ये जातक का अन्य से विवाद भी बहुत होता है। तकनीकी मामलों में ये बहुत अच्छे होते हैं, ये किसी तकनीकी फील्ड में भी कार्य करते हैं, और खर्चे इनके लगभग अपनी कमाई के भी ठीक करते हैं। तो ये मंगल के विषय में रहा। अब यही मंगल क्रूर हो गया, क्रूर राशि में हो गया, क्रूर नहीं अस्त में हो गया, नीच में हो गया, शत्रु राशि में हो जाए तो बिल्कुल विपरीत इसका फल देगा। और विपरीत फल होने पे निश्चित तौर पे आपका यहाँ पे जो चीज़ें अच्छे स्थान पर होने पे, अच्छी स्थिति में होने पर बताई गई, जस्ट अपोजिट उसका होगा। इसको इस तरह से आप समझ लें। अब बात कर लें बुध देव की। तो बुध देव आपकी कुंडली में यदि पंचम भाव में स्थित हैं तो जातक की जो बुद्धि होती, चूँकि बुध जो हैं तार्किक बुद्धि के देवता हैं, तो बुद्धि जो होती है जातक की तार्किक हो जाती है, तार्किक हो जाती है, ठीक है। और तार्किक होने से क्या होता है, जातक बहुत बोलने वाला होता है, हाँ बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है, या कहिए वक्ता प्रवक्ता या भाषण देने वाला होता है। राजनीति में ऐसे लोग बोलने में काफ़ी माहिर होते हैं। वाणी ऐसे जातकों की बहुत अच्छी होती है, ये अपनी वाणी के प्रभाव से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, और हमेशा संयमित जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, संयम में रहने वाले होते हैं। और यदि बात करें तो संतान इनकी बहुत ही आज्ञाकारी होती है। यदि आपके पंचम भाव में बुधदेव बैठे, आज्ञाकारी होती है। तो संतान आज्ञाकारी होने के साथ साथ ऐसे जातकों को ज्योतिष में और अंक गणित में, और या कह लीजिए कि ज्योतिष गणित में, भौतिक में, मतलब साइंस का स्टूडेंट होता है, जिसको आम भाषा में कह लीजिए साइंटिस्ट, साइंस विषय लेने वाले जातक ऐसे होते हैं। तो गणित का जानकार होता है और भौतिक का भी जानकार इस तरह का जातक होता है, ठीक है, भौतिक विज्ञान। या ऐसे जातक किसी काम को करने से पहले के एकदम नंबर वाइज उसकी प्लानिंग करते हैं, और बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं करते हैं, और इससे इनको सक्सेस प्राप्त होती है। तो कोई भी काम करने से पहले यदि आपके पंचम में बुध हैं तो वो बिना प्लानिंग के किसी काम को करेंगे नहीं। और सबसे और इनकी कमाई जो होती है, ये शेयर मार्केट से बहुत अच्छा धन भी कमाते हैं, शेयर मार्केट। बात कर लें इसी क्रम में गुरु ग्रह की, अर्थात बृहस्पति की।
तो गुरु जो हैं उनकी बात कर लें तो गुरुदेव जो हैं कुंडली में आपकी यदि पंचम भाव में हैं तो गुरुदेव जो हैं वो थोड़ा सा आपको अच्छे बुरे लोगों की पहचान करना बहुत अच्छा सिखा देते हैं। आपको लोगों की पहचान बहुत अच्छी होगी। आप किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छे से पहचान लेंगे कि वह आपके हित की बात कह रहा है अथवा आपके अहित की बात कर रहा है। लोगों की पहचान करना ऐसे जातकों को बहुत अच्छी तरह से आता है। और ऐसे लोग थोड़ा सा ईश्वरवादी होते हैं। ईश्वरवादी होने का अर्थ है कि कोई भी काम अच्छा या बुरा ये करें तो इन्हें यह डर रहता है कि ईश्वर देख रहा है या ईश्वर जान रहा है, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। तो ईश्वर से बहुत डरते हैं ये, भगवान से बहुत ईश्वरवादी होते हैं ये। तो बुरा कार्य नहीं करते, सुशिक्षित होते हैं। इनकी शिक्षा जो होती है बहुत ही सुंदर होती है। जीवन में ये अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा बड़ा ही सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। संतान इनकी पुत्र होती है, पुत्र संतान होती है। और पुत्र संतान के साथ साथ इनका जो ज्ञानार्जन है, ये अपने जीवन में सदैव ज्ञानार्जन करने में तत्पर रहते हैं और बड़े बुद्धिमान और तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। शिक्षा में बहुत आगे होते हैं खासकर। और एक चीज़ और, इन्हें भौतिक प्रेम, मतलब ये कह लीजिए कि ये बहुत दिल से लोगों को नहीं प्रेम करते हैं और बहुत आंतरिक प्रेम इन्हें किसी से नहीं होता। ये एक दिखावे के तौर पे जो सांसारिक एक चलन की प्रक्रिया है वो ये उस तरह के प्रेम में रहते हैं। इसको कह लीजिए भौतिक प्रेम में ये रहते हैं। बहुत दिल से इनका किसी से लगाव नहीं होता है। और ये ईश्वरवादी होते हैं। मंत्र, ये समझ लीजिए ज्योतिष और जो भी इस तरह की जो विधाएं हैं उन सब में इनकी बड़ी अच्छी रुचि होती है। साहित्य, सलाहकार और प्रबंधन का कार्य बहुत अच्छा करते हैं यदि पंचम भाव में आपके गुरु बैठे हैं। तो पंचम भाव में यदि गुरु बैठे हैं और तो वह साहित्य और ख़ासकर ये किसी के सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं। इनकी सलाह पर यदि ये किसी को सलाह दें और उसकी सलाह मानी जाए तो वह निश्चित तौर पे सफल होगा और इनकी सलाह बड़ी कारगर होगी। किसी चीज़ का प्रबंधन करना इनका बड़ा ही अच्छा रोचक विषय है। प्रबंधन और भाग्य, लाभ, आयु इनकी बहुत कुछ अच्छी होती है। सब कुछ इनका बढ़िया होता है। कुलीन होते हैं, धनी होते हैं। और कहीं यही गुरु बृहस्पति पीड़ित हो गए, पीड़ित का अर्थ अस्त हो गए, नीच हो गए या शत्रु राशि में या डिग्री वाइज कम है, बाल्यावस्था में अथवा मृत में हैं, तो चीज़ें बिल्कुल नकारात्मक हो जाएंगी। जो चीज़ें सटीक या भी सकारात्मक कर रहे थे जस्ट अपोजिट उनका हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। और यदि बात कर लें इसी क्रम में शुक्र राशि की, तो शुक्रदेव यदि हैं तो शुक्र की चर्चा यदि कर लें तो शुक्रदेव तो सबसे पहली बात तो दानवों के गुरु हैं। थोड़ा सा क्रूर ग्रह तो हैं ही। अब क्रूर होने के साथ साथ स्त्री जो होती है ऐसे जातक की थोड़ा सा विलासी होती है। अब शुक्र जो हैं चूँकि क्रूर भले हैं लेकिन ऐसे जातक, शुक्र जो है शुक्र से संबंधित रखता है, प्रेम से संबंधित रखता है, लग्जीरियस से, सौंदर्य से संबंधित रखता है। तो ऐसा जातक यदि पंचमस्थ शुक्र हैं तो स्त्री विलासी होता है। वह जातक क्या होता है? स्त्री विलासी। स्त्री में उसका रुचि ज़्यादा होती है और स्त्रियों से मोहित रहता है। स्त्री से मोहित रहता है ऐसा जातक यदि पंचमस्थ शुक्र है तो। कलाकार होता है जातक। कलाकार मतलब वह नृत्य में या अन्य किसी इस तरह के साहित्यिक कौशल में आगे होगा। धर्म कर्म करने वाला, साज सज्जा का प्रेमी होगा, शौकीन होगा। ये किसी चीज़ के लिए साज सज्जा, सजावट करना, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखना, राजा महाराजाओं की तरह एकदम लग्जीरियस जीवन जीने वाला जातक होता है। यदि पंचमस्थ शुक्र है तो साज सज्जा में रुचि होगी।
हाँ, नए नए कपड़े पहनना, नए नए चीज़ों को या भौतिक की जो सजावट की चीज़ें हैं, फैशन इत्यादि से बहुत पसंद होंगे ऐसे जातक को। और खासकर किसी जो यह जातक होगा तो पूजा पाठ में रुचि होगी, पूजा पाठ में रुचि होगी, लेकिन जो पूजा पाठ में रुचि होगी किसी स्त्री संज्ञक देवता में होगी। स्त्री संज्ञक का अर्थ है कि जैसे लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, या फिर अन्य किसी देवी में, विष्णु में या शिव में या कृष्ण में नहीं, राधा में, लक्ष्मी में, दुर्गा में। तो लक्ष्मी आदि में रुचि होती है, भगवान में इसका प्रेम होगा। और कहीं यदि राहु इनके साथ हो गए तो राहु जो कि छाया ग्रह हैं तो चीज़ों को बड़ा डिफीट करेंगे। और कहीं पे ये अस्त अथवा नीच अथवा शुक्र राशि में है तो भी जातक के लिए समस्या देंगे। अब बात कर लें इसी क्रम में, यदि शनि की, शनिदेव क्या कह रहे हैं, यदि आपके पंचम भाव में शनि देव विराज गए, तो यदि शनिदेव पंचम में विराज गए तो चूँकि शनि जो है न्याय के देवता है, तो शनि का ऐसा जातक यदि पंचमस्थ शनि है और अच्छी स्थिति में है तो जो जातक होगा ये एक विचार होगा, मतलब एक निर्णयात्मक विचार रखने वाला है और एक ही विचार पर रहेगा। इसके विचार बदलते नहीं ऐसे जातकों के। जिस चीज़ का निर्णय ले लिए तो उसको करके ही दम छोड़ेंगे, नहीं तो इनका अपने आप में इनकी जो बुद्धि है, मति है, बिल्कुल स्थिर होती है। संतान सदैव ग्रोथ करती है ऐसे जातकों की, मतलब इनका परिवार जो है तो बड़ा होता है, संतान ग्रोथ करती है, अच्छा जीवन में कार्य करती है, मेहनत कश होते हैं। थोड़ा सा ये शनि अगर पंचमस्थ हैं तो जातक जो होता है मनमानी करने वाला होता है। मनमानी से अर्थ यह है कि जातक के जो मन में आएगा वही कार्य करेगा, किसी के कहने से अथवा किसी के सुझाव से नहीं करेगा। वो चाहे अच्छा करेगा लेकिन किसी की सलाह से नहीं करेगा। और कभी कभी शनि जो पंचमस्थ शनि जो होते हैं पत्नी से मतभेद करा देते हैं, तो पत्नी से मतभेद और किसी भी स्त्री जातक से थोड़ा सा दूरी रहती है ऐसे जातकों की। कभी कभी ये अगर ग्रहों की जो स्थितियां होती हैं तो किसी अन्य स्त्री के प्रति आकर्षण भी पैदा करते हैं शनि, लेकिन यदि स्थिति अच्छी है और कुंडली की स्थिति देखने पर पत्नी से मतभेद उत्पन्न करते हैं और स्त्री जातकों से थोड़ा सा दूरी बनाते हैं। ऐसा जातक यदि पंचमस्थ शनि है तो जातक कम बोलने वाला होता है। कभी कभी यही जातक अगर यही शनि पीड़ित हो गए पंचमस्थ होकर के तो अस्त अथवा नीच के हो गए, शत्रु राशि के हो गए, डिग्री कम हो गई और नीच और या राहु की दृष्टि या राहु के साथ हो गए तो क्या होगा, जातक या तो कम बोलने होगा, कहीं पीड़ित हो गए तो जातक को बोलने में समस्या पैदा कर देते हैं। ऐसे जातक कहीं ना कहीं परिवार से थोड़ा सा दूर रहते हैं, परिवार से दूरी हो जाती है इनकी, ये कहीं जा कर के बाहर रहते हैं, परिवार से दूर हो जाते हैं, परिवार से दूर रहने लगते हैं। अब बात कर लें इसी में, तो यदि यही शनि गड़बड़ हो गया तो मैं चर्चा कर रहा था, तो ये इनकी जातक को पेट की समस्या पैदा कर देते हैं, पेट की समस्या हो जाती है। और पेट की समस्या के साथ साथ जातक की जो बुद्धि है वह विनाशकारी प्रवृत्ति में काम करने लगती है और इनकी जो इच्छाएं हैं वह कामना जो है वो थोड़ा सा इन्हें बिगाड़ती जाती है, ये अनैतिक कार्यों को करने लगते हैं यदि शनि पीड़ित हो गए तो। अब इसी क्रम में यदि बात कर लें राहु देव की, बात कर ली जाए राहु देव की, तो राहु जो हैं यदि कुंडली में पंचमस्थ हैं तो राहु कौन है, राहु हैं सिर, राहु सिर हैं, तो राहु यदि पंचमस्थ हैं तो इनकी बुद्धि को पाना बहुत ही कठिन होगा। राहु का जो इनकी बुद्धि को पकड़ पाना बिल्कुल किसी भी जातक को किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा ही कठिन होगा, बुद्धि को पाना मुश्किल होता है। ये क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, या किसी को भी जल्दी पता नहीं होता, यहाँ तक कि ये खुद इस विषय को नहीं जानते कि अगला कदम इनका क्या होगा। और ऐसे जातक काफ़ी चालाक, लोमड़ी से भी चालाक होते हैं ऐसे जातक। और
यदि पंचमस्थ राहु हैं तो ऐसे जातक किसी की बात नहीं मानते, आज्ञाकारी बिल्कुल नहीं होते, ये स्वच्छंद होते हैं, किसी भी व्यक्ति की यह बात नहीं मानते। यदि राहु चूँकि 11वें घर के मालिक हैं और 11वें के मालिक होकर के 5वें में बैठे हैं, तो 5वें में राहु की जो स्थिति होती है ये जातक को बिगाड़ती है। थोड़ा सा इनकी जो रुचि होती है शेयर मार्केट, सट्टा या लॉटरी इत्यादि से में इनकी रुचि होती है, और ऐसे जातक लॉटरी या सट्टा बाजार में अच्छा धन कमाते हैं। शेयर मार्केट या फिर लॉटरी इत्यादि से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा धन कमाते हैं। और पूजा पाठ में इनकी थोड़ी सी रुचि कम होती है, लेकिन जिस भी देवी देवता की रुचि करते हैं ये सामान्य नहीं, ये खासकर तंत्र मंत्र यंत्र में इनकी रुचि ज़्यादा होती है। तो ऐसे जातकों की भूत प्रेत बाधा इत्यादि में ऐसी विधाओं को पढ़ने की रुचि होती है। चर्चा कर लें इसी क्रम में केतुदेव की। तो केतुदेव यदि आपके चूँकि 12वें घर के मालिक होते हैं ये, लेकिन 12वें घर के मालिक होने के बावजूद भी अगर यदि पंचम में भाव में आ गए तो ऐसे जातक को थोड़ा सा पेट की समस्या होती है। और पेट की समस्या इस तरह की होती है कि ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। केतुदेव लोगों से दुश्मनी कराते हैं, ठीक है, दुश्मनी हो जाती है। और ऐसे जातक एक जगह टिकने वाले नहीं होते, हमेशा घूमने फिरने वाले होते हैं। अगर आपके पंचम भाव में शुक्र हैं तो घूमने फिरने वाला जातक होता है, एक जगह टिक नहीं सकता, हमेशा उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, सोच विचार करते रहते हैं, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, हमेशा सोच विचार में मग्न रहेंगे, उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। इनका लक्ष्य कोई ठीक नहीं होता, लक्ष्य भी इनका इधर का उधर ही रहता है, लक्ष्यहीन बना देते हैं जातक को। और ऐसे जातक थोड़ा सा जैसे सन्यासी जीवन होता है ऐसे जातक को बनाते हैं। और जो मस्तिष्क होता है अस्थिर होता है, चूँकि अब केतु जो होता है धड़ ही है और मस्तिष्क सिर है ही नहीं, तो मस्तिष्क भी बहुत अच्छा कार्य नहीं करता। और कहीं ये स्थिति अस्त नीच शत्रु में हो गया तब तो झंझट और है। तो कुल मिलाकर के कुंडली के पंचम भाव में सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि इत्यादि ग्रहों के होने का तो ठीक है, लेकिन कहीं शनि राहु और केतु, शनि भी एक तरह से लगभग ठीक है, लेकिन राहु और केतु अगर पंचम भाव में आते हैं तो चीज़ें आपके जीवन में बड़ी क्रिटिकल होती हैं। तो सूर्य चंद्र मंगल और खासकर एक चीज़ और, जिन भी चीज़ों का मैं ये यहाँ पे विश्लेषण कर रहा हूँ इनको भी ये देखें कि ये ग्रह अगर अच्छी स्थिति में हैं, उच्च के हैं, स्वराशि के हों, मित्र राशि में हों, इन पर दृष्टि भी अच्छे ग्रहों की पड़ रही हो जो इनके मित्र हैं, तो ये अपनी जो भी इनकी प्रक्रिया है, जिस चीज़ों में ये कार्य करते हैं उसमें और भी निखार ला देते हैं, उसको और उत्तम कोटि का देते हैं। लेकिन कहीं यही ग्रह पीड़ित हैं या फिर इन पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि पड़ गई और कहीं वह शत्रु ग्रह मजबूत स्थिति में है और तब दृष्टि पड़ रही है, या साथ में बैठा है, या शत्रु राशि में है, या नीच राशि में है अथवा अस्त हैं, तो चीज़ें बिल्कुल क्रिटिकल हो जाएंगी। ये किसी भी ग्रह के लिए, चाहे वह सूर्य के लिए हो, चाहे चंद्र के लिए हो, मंगल के लिए हो, किसी के लिए भी हो, तो यहाँ पे चीज़ें आपको यह क्रिटिकल बना देती हैं, जीवन को थोड़ा सा उधेड़ बुन कर देती हैं, जीवन को दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर देते हैं, उलट फेर कर देते हैं, जीवन को बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जिससे व्यक्ति अपने जीवन से एक तरह से हैरान रहता है। तो ऐसे जातकों को सबसे पहली चीज़ ये भी देखना है कि ग्रह कहीं मारक तो नहीं है, ये योग कारक हैं अथवा मारक हैं। अगर मारक हैं तो उन ग्रहों का आप उपाय करें, और यदि योग कारक हैं फिर भी वह कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनके बीज मंत्रों का जप करें। योग कारक है तो उनके रत्नों को धारण करें, और यदि आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर लें।
और आप कहीं अपनी ज्योतिष में अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, और कहीं आप यह चाहते हैं कि आपकी ही कुंडली के माध्यम से वीडियो में चीज़ों को समझाया जाए, तो आप अपना डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दें और व्हाट्सएप मैसेज पे डिटेल भेज दें, और जो उसकी कुछ एक निश्चित शुल्क है, शुल्क को पे करके आप अपने कुंडली का वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कुंडली के ही माध्यम से पूरा विश्लेषण कुंडली का किया जाएगा। तो ये रहा आज के वीडियो में 5वें भाव में स्थित ग्रहों का फलादेश। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो को पसंद आया और चूँकि तो आप लाइक करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में थोड़ी सी मशक्क़त होती है, एडिटिंग होती है, हम लोग वीडियो बनाते हैं और मेहनत करते हैं सिर्फ आपके लिए, और वो भी ज्योतिष को बिल्कुल निःशुल्क आप तक पहुँचाया जा रहा है। यहाँ सिखाने का कोई भी शुल्क चार्ज नहीं लग रहा है। तमाम लोग वीडियो को PDF बनाते हैं तो उसकी फ़ीस लेते हैं, वीडियो देते हैं तो फीस लेते हैं। यहाँ पे वीडियो आपको अल्टीमेट एक के बाद एक वीडियो, और बहुत ही उम्दा और बहुत ही उच्च कोटि के स्तर पर बहुत ही सरल से सरल तरीके से आपको सिखाया जा रहा है, बिल्कुल जैसे हम और आप बिल्कुल एक सामने बैठे हैं, और बहुत ही सरल एक सामान्य भाषा में जो आप खुद समझें और हमको भी समझाया जा सके मेरे द्वारा। तो मैं प्रयास करता हूँ कि इस ढंग से आपको कुंडली समझाई जाए, ताकि आप अन्य लोगों तक भी चीज़ों को समझा पाएँ। तो आशा करता हूँ कि पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप चाहते हैं कि अन्य लोगों तक भी यह रोचक विषय, जानकारी का विषय और एक ज्ञानवर्धक विषय अन्य लोगों तक पहुँचे, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, अपने मित्रों में शेयर कर दें, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में श्री राधा एक बार ज़रूर लिख दें यदि आप श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो। साथ ही यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अब चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा उपलब्ध होते रहें तो बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रखें। तो फिर मिलेंगे, अब अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन चलते चलते आप सबसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।